नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल स्टोर्स पर मिली खामियां, 2 मेडिकल स्टोर कराए गए बंद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ड्रग विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर्स पर कई तरह की खामियां पाई गई, जिसके बाद ड्रग विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है, जहां पर 2 मेडिकल स्टोर को बंद भी कराया गया है। हालांकि कई बार चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं मेडिकल स्टोर्स, जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी और ड्रग विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है, जहां पर 2 मेडिकल स्टोर्स पर खामियां पाई गई और दोनों को ही मौके पर बंद करा दिया गया। तो राजधानी देहरादून में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 2 मेडिकल स्टोर्स को बंद करा दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ड्रग विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ये भी बताया गया है कि मेडिकल स्टोर्स पर कई तरह की खामियां पाई गई, जिसके बाद मेडिकल स्टोर्स पर यह गाज गिरी और 2 मेडिकल स्टोर्स को इस दौरान बंद भी करा दिया गया है। हालांकि चालानी कार्रवाई भी लगातार जारी रही और जहां पर खामियां पाई गई उन मेडिकल स्टोर्स को बंद कराया गया। साथ ही कई मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी भी दी गई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है राजधानी देहरादून में? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव हैं सीमा डोंगरा कोटी, और जो ड्रग कंट्रोलर विभाग है, उनका विभाग है ड्रग कंट्रोलर का, उनके जरिए जो है राजधानी में संचालित कई जो मेडिकल स्टोर है वहां पर उनकी अनियमितताएं पाई गई, उन पर छापेमारी की गई है। जिसमें अगर हम बात करें तो जाखन, राजपुर रोड, घंटागढ़, दिलाराम चौक, इन 4 जगहों पर जो स्थापित जो मेडिकल स्टोर है उन पर उनका चेकिंग की गई, वहां पर छापेमारी की गई। तो जहां देखने में पाया गया कि जाखन स्थित 2 मेडिकल के जो शॉप हैं वहां पर जो अनियमितता देखने को मिली थी। एक और जहां जो उन्होंने अपना रजिस्टर जो होता है, जो मेंटेन शो किया जाता है कि आपने दवाइयां जो जो लाई हैं वो कहाँ से लाए हैं, किस जगह से आपने लाए हैं, किस फार्मेसी से आप लाए हैं, वो उन्होंने मेंटेन नहीं किया गया, तो उसमें अनियमितता पाई गई। तो ऐसे में जो दूसरा मेडिकल स्टोर है तो वहां पर जो है जो स्टॉक में कई देखने में आया था, स्टॉक में जो है जो दर्शाया गया था कि वो ज़्यादा है लेकिन स्टॉक में कम था। दूसरी तरफ जो वहाँ पर दवाइयों को रखने के लिए जो डीप फ्रीजर का जो इस्तेमाल होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं किया गया था। तो ऐसे में इन 2 जगहों पर तो पूरा सील किया गया है। तो वहीं जो अन्य जगह है, घंटाघर की बात करें, दिलाराम चौक की बात करें, यहाँ पर जो भी अन्य मेडिकल स्टोरों पर जब अभियान चलाया गया, वहाँ पर जब अन्य चेकिंग की गई तो वहाँ भी अनियमितताएं देखने को मिली थी। अनियमितता वहाँ पर ये देखने को मिली कि जो सफाई की व्यवस्था होती है या फिर जो दवाइयों का जो मेंटेन किया होना चाहिए होता है, जो जरूरी जो दवाइयां होती हैं वो वहाँ पर रखी नहीं गई थी। तो ऐसे में उनको हिदायत दी गई है, उन पर चालानी कार्रवाई की गई है और यही हिदायत भी दी गई है कि अगर भविष्य में भी इस तरीके से कोई संबंधित मेडिकल स्टोरों पर लापरवाही पाई जाती है तो उनको सील किए जाने की कार्रवाई गतिमान रहेगी। और जिस तरीके से पिछले माह भी राजधानी के कई सारे मेडिकल स्टोरों पर जो है विभाग के जरिए जो है ड्रग विभाग की बात हो या फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात, इनके जरिए कई मेडिकल स्टोरों का जो है निरीक्षण किया गया था। वहां पर कई सारी जगहों पर कुछ आपत्तिजनक जो चीजें होती है, नशीली जिसको हम दवाइयां बोलते हैं, वो वहां पर पाई गई थी। उसके बारे में जब संबंधित जो स्वामी होते हैं शॉप के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं दे पाए थे। ऐसे में वहाँ पिछले माह भी करीब जो है 3 से 4 मेडिकल स्टोरों पर को जो है सील किया गया था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अगर हम बात करें ड्रग विभाग का जो काम होता है, उसका जो जो चीजें होती हैं उस पर काम कर रहा है। और उसने अपना यही कहा है कि चूंकि जो ताजबन जग्गी है उनके जरिए ये कहा गया है कि जो संबंधित जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जो भी अनियमितता पाई जाती है, वहाँ पर किसी भी तरीके से चाहे नस्ली दवाइयाँ वहाँ पर रखी जाती हैं, उसको लेकर एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनी होती है, लेकिन अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो उस पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी। अमित, क्योंकि लंबे समय से यह भी देखा जा रहा है कि कई मेडिकल स्टोर्स पर नशे की दवाइयां तक भी उपलब्ध रहती हैं। ऐसे में कई युवा जो हैं वो वहाँ से नशे की दवाइयां भी खरीदते हैं और राजधानी देहरादून में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इस बार किस तरह की चेतावनी भी उन स्टोरों को दी गई है, मेडिकल स्टोर्स को, और क्या कुछ कार्रवाई की बात भी कही गई है?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मेडिकल स्टोर होता है, चूँकि प्राइवेट संचालित प्राइवेट में आते हैं, और ऐसे में हमने देखा है कि कई सारे मेडिकल स्टोर पर कई जो नशीली दवाइयाँ की जो कि बिक्री मनाही है मेडिकल स्टोर पर, लेकिन मेडिकल स्टोर पर ये चूँकि धड़ल्ले से काम चलता है, अनियमितता पाई जाती है, भारी अनियमितता इसको कह सकते हैं। तो ऐसे में इन्हीं चीज़ों को लेकर निर्देशित किया गया है कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी नशे की जो दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह से जो युवा हैं, जिसमें वो लोग इसको लेते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो ऐसे में इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मेडिकल स्टोरों के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है, और जो भी व्यक्ति अगर मेडिकल स्वामी जो है वो अपने मेडिकल स्टोर पर उस गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता, तो उनको ये हिदायत दी गई कि उनके ऊपर आगे भी कार्रवाई जो है गतिमान रहेगी, चाहे वो ड्रग विभाग हो या फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात हो, तो ये आगे भी गतिमान रहेगी, ताकि लोगों की जान माल के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ ना हो सके। इसी को सुनिश्चित करने को लेकर हिदायतें दी गई हैं संबंधित मेडिकल स्वामियों को, मेडिकल स्टोर्स को। विशाल, बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून के थाने चौकियों में आधुनिक इमरजेंसी सायरन लगाए गए हैं। इन सायरन की आवाज 8 से 16 किलोमीटर तक सुनाई देगी। प्रशासन ने इसका ट्रायल भी कर लिया है। सायरन के बाद जब राज्य में जल्द ही आधुनिक रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा। जिले में पहली बार मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एयरपोर्ट, बड़े अस्पताल, आईएसबीटी पर वाइटल इंस्टॉलेशन यूनिट रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगेंगे। डीएम समीर बंसल की पहल से आपदा और बाहरी आक्रमण के दृष्टिगत जनमानस को अलर्ट करने के लिए राज्य में पहली बार जनपद देहरादून में आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन स्थापित किए गए हैं। कई वर्षों बाद जिले में इमरजेंसी कम्युनिकेशन और पब्लिक वार्निंग अलर्ट सिस्टम उच्चीकरण होंगे। प्रथम चरण में थाना पटेल नगर, राजपुर, डालनवाला, कैंट, कोतवाली, बसंत विहार, बिंदाली चौकी, लक्कीबाग चौकी, पुलिस लाइन, नेहरू कॉलोनी में 8 किलोमीटर रेंज और ऋषिकेश, प्रेमनगर, क्लेमेंट टाउन, रायपुर में 16 किलोमीटर रेंज के आधुनिक लंबी रेंज के सायरन स्थापित कर दिए गए हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इन सायरन के लगने से कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए विशाल, ये जो सायरन लगाए गए हैं और इसको लेकर अगर हम बात करें तो जिलाध्यक्ष समीर बंसल ने एक पहल की थी कि राजधानी में जो ऐसे जगह हैं जहां पर इनकी जो है नितांत आवश्यकता है, उसको लेकर ये सायरन लगाए गए हैं। अगर हम बात करें तो सन 1970 के आसपास देहरादून में जो सायरन लगे थे वो चूंकि पुराने हो चुके हैं, तो ऐसे में अब उनकी जगह जो नए सायरन ये जो है ऑटोमेटिक सायरन लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से कभी जो आपदा की स्थिति होती है या फिर बाहरी आक्रमण जो होता है, तो उसमें ये सायरन जब बजेंगे तो ऐसे में जो संबंधित जो क्षेत्र वाले होंगे जहाँ जहाँ पे ये सायरन होगा, चूंकि इनकी जो इनका जो दायरा है 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का दायरे में ये सायरन लगाए गए हैं, तो जिसके जरिए अगर कभी कुछ इस तरीके से कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ये सायरन जब बजेंगे, ऑटोमेटिक सायरन होंगे, बजेंगे, और ऐसे ताकि जो है जो संबंधित उस क्षेत्र में जो निवासरत जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि कोई एक विकट स्थिति हो गई है, कोई परिस्थिति जो है भिन्न हो चुकी है, आपदा की स्थिति हो या फिर आक्रमण की स्थिति हो, तो लोग सचेत हो जाएंगे। अगर हम बात करें सायरन लगने को लेकर, तो ये हम बात करें तो रायपुर, ऋषिकेश, विकासनगर, चक्राता में ये सायरन लगाए गए। दूसरी तरफ देहरादून के कई ऐसे थाना चौकियां, चाहे राजपुर चौकी की बात हो, लक्कीबाग की बात हो, कैंट की बात हो, प्रेमनगर की बात हो, यहाँ पर नेहरू कॉलोनी की बात हो, यहाँ पर सायरन लगाए गए ताकि भविष्य में अगर इस तरह से कोई आपदा आती है तो वहाँ पर सायरन बजाए जाएंगे, ताकि उस क्षेत्र के आसपास चाहे जो 8 किलोमीटर दायरे में रहते हों या फिर 16 किलोमीटर दायरे में जो शहर के अंतर्गत रहते हैं, तो उन सायरन की आवाज से वो सचेत हो जाएंगे, वो सचेत हो जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कोई आपदा की स्थिति हो गई है या फिर कोई आक्रमण की स्थिति हो गई है। ये सायरनों का आने वाले समय के लिए इसी दृष्टिगत ये सायरन लगाए गए ताकि लोगों को ऐसी परिस्थिति में, जो विकट परिस्थिति जब होंगी, तो लोगों को अवेयर किया जा सके, उनको बताया जा सके सायरन के माध्यम से, ताकि वो लोग सचेत हो जाएं और लोग जो है निश्चिंत रहें और सचेत हो जाएं। जी विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून के झुग्गी झोपड़ी इलाकों और मलिन बस्तियों में नशे के बढ़ते कारोबार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कोतवाली क्षेत्र की मद्रासी कॉलोनी में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस, पीएससी, एएनटीएफ और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पूर्व में मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त रहे
संदिग्धों के घरों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर डॉग की मदद से तलाशी भी ली गई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में और सुनसान स्थानों पर, खंडरों में और संदिग्ध इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पुराने नशा तस्करों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। रुद्रपुर के इंदिरा चौक में एक ट्रक दुर्घटना हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक चालक का रेस्क्यू भी किया। इस दौरान एसडीआरएफ के साथ फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। वहीं घायल चालक को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भेजा गया है। पहाड़ों में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में लक्सर और खानपुर में बाणगंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लिहाजा जिलाधिकारी ने नदी किनारे बसे लोगों के साथ विभाग को सतर्क रहने के भी निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब लक्सर और खानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। बाणगंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। लक्सर और खानपुर जैसे क्षेत्रों में बाणगंगा और सोलानी नदी अक्सर उफान पर हो जाती है, जिससे आसपास के गाँव में जल भराव और फसलों को भारी नुकसान होता है। प्रशासन की तैयारी इस बार बेहतर मानी जा रही है। बारिश हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में। वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें। और अगर और जलस्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो, उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप्स है वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो उस हम लगातार वॉच कर रहे हैं इस सिचुएशन को। प्रिपेयर कर दिए थे, कुछ में हमने टेम्परेरी व्यवस्था करी है सैंड बैग्स के माध्यम से, और कुछ ऐसे बड़े तटबंध हैं जहाँ पर और भी लोगों ने डिमांड करी थी, जो हमने निरीक्षण भी किया था, वहाँ पर भी हम लगातार वॉच रख रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने जानकारी दी है कि जिले में 12 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है, जिन्हें 24/7 एक्टिव मोड में रखा गया है। सभी चौकियों पर आवश्यक स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी उपकरण और इमरजेंसी फंड भी मुहैया करा दिया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में तत्काल आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस मानसून सीजन के दौरान जिन तटबंधों को नुकसान पहुंचा था, उनकी मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन मौसम की स्थितियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो है जो हमने बाढ़ चौकियां बना रखी हैं, 12 बाढ़ चौकियां जो हैं जनपद में क्रियाशील हैं, और तहसील कंट्रोल रूम भी हमारे एक्टिव हैं। उन्हें सूचना तत्काल जो यहाँ से प्रसारित की जाती है ताकि लोग अलर्ट रहें। इसके अलावा जो है हमारी आपदा प्रबंधन कार्य योजना और बाढ़ प्रबंधन कार्य योजना भी हमने तैयार की है, जिसमें जो हमारे संवेदनशील स्थान है, जहाँ जहाँ पे तटबंध जो है ब्रेक डाउन होने की जो है संभावना रहती है, वहाँ पर सिंचाई विभाग के माध्यम से जो है पूर्व तैयारी की गई है। वहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट की कहीं पे भी सूचना मिलने पे तत्काल जो है कैसे बंदे को जो है ठीक किया जा सके, तो इसके लिए जो है सभी विभागों को जो है आवश्यक निर्देश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं। और बाढ़ प्रबंधन और आपदा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मानसून पूर्व तैयारी बैठक होती है, उसमें भी जिलाधिकारी महोदय ने जो सभी विभागों को जो है
तत्काल किसी भी आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पांस करते हुए जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, जो हमारी तहसील हैं, थाने हैं, फायर की टीमें हैं और हमारे जो आपदा मित्र हैं, इन सबको भी हमने जो है खोज बचाव उपकरण के उपलब्ध करा रखे हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है इनको कुछ अग्रिम धनराशि भी दी गई है कि अगर तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टि अगर कोई सामग्री इनको चाहिए तो वो अपने स्तर पर भी क्रय कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि मानसून सीजन में संभावित आपदाओं, खासकर बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही संबंधित विभागों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी प्रकार की आपदा या बाढ़ की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त साधन और रणनीति पहले से मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अगले 48 घंटों तक कोई भी गंगा नदी के तटबंध पर नहीं आएगा। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं। अब प्रदेश की महिलाएं जंगलों से जुड़ी प्राकृतिक संपदा का सार्थक उपयोग कर स्वरोजगार की मिसाल पेश कर रही हैं। रुद्रप्रयाग के गांव जवाड़ी की महिलाएं परिवर्तन की जीवंत मिसाल हैं। यहाँ हिमाद्री स्वयं सहायता समूह और जय रुद्रनाथ CLF से जुड़ी महिलाएं चीड़ की पत्ती पिरुल से खूबसूरत राखियां तैयार कर रही हैं। ये पहल न केवल रोजगार को बढ़ावा देती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक त्योहारों को स्थानीय संसाधनों से जोड़ने का अभिनय उदाहरण भी बन रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पूर्व में पिरुल से उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसे अब रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राखी निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। जंगल से एकत्र की गई पिरुल को सावधानी पूर्वक साफ कर रचनात्मक ढंग से सजाया जाता है और सुंदर रंग बिरंगी राखियों का रूप दिया जाता है। आजकल सीजन का टाइम है तो रक्षाबंधन पे हमने थोड़ा RCT द्वारा हमने ट्रेनिंग ली थी। तो पहाड़ी उत्पादक जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जैसे पिरुल है, तो पिरुल को लेकर के हमने राखियाँ सोची कि राखियाँ बना दें। उन्हें पिछले साल भी हमने इस पर काम किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया। तो अपनी मेहनत हमारे रंग लाई है। तो इस बार भी हमने कुछ राखियाँ बना के तैयार कर रखी है जो कि पिरुल से बनी हुई है। और पिरुल से राखियाँ नहीं, अन्य चीज़ें भी हम बना सकते हैं। टोकरियाँ हो गई, घर के सजावट सामान, गुलदस्ते रखने के लिए जैसे हो गए, शीशा बनाने का हो गया जैसे, तो इन चीज़ों का हम इसमें पिरुल से प्रयोग करके बना लेते हैं। हमारी राखी अभी तो फिलहाल ब्लॉक लेवल से डिमांड आ रखी है। हमें ब्लॉक लेवल से हमारी राखी CLF के माध्यम से चले जाती हैं, CLF को देनी पड़ती है। और बाकी जो हम अगर बनाएं तो हम स्टॉल लगा करके खुद भी मार्केटिंग में स्टॉल लगा कर। महिलाओं ने बताया कि इन राखियों की पैकिंग भी स्वयं की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि पिछले साल भी उन्होंने पिरुल से राखियां बनाई थी जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। उनकी आमदनी भी अच्छी हुई थी। इस साल भी बाजार में इन राखियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस नवाचार ने महिलाओं को एक स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराया है। हम जो है हमने सन 2024 में अगस्त में प्रशिक्षण लिया था। हमने होममेड अगरबत्ती का, इसमें हमने धूप बत्ती, दिए वगैरह और पूजा से सामग्री सभी, और लास्ट में हमने राखी भी सीखी थी। उस टाइम पे हमने एक दिन में राखी बनाई थी। तो हमने रुद्रप्रयाग स्टेट बैंक के बाहर स्टॉल लगाया था जिसमें हमारी 7000 की राखी बिक गई थी एक ही दिन में। और इस साल भी हमने डिमांड आ रखी थी हमें ब्लॉक लेवल से, हम इन राखियों को CLF में भेजेंगे और वहाँ से हम बेचेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं शीशे वगैरह और टोकरी पिरुल से। जो भी है ये पिरुल हम जंगल से लाते हैं और फिर हम घर में साफ सफाई करके इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। महिलाएं लोकल फॉर वोकल के मंत्र को भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। राखियों की बिक्री स्थानीय बाजारों में शुरू हो चुकी है। इन्हें पर्यावरण हितैषी और प्राकृतिक उत्पाद के रूप में सराहा जा रहा है। ये पहल उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के हुनर, आत्मबल और नवाचार की कहानी है जो प्रकृति से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और अब तक 2,29,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए हैं। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी और इन सब के बीच उच्च हिमालय क्षेत्रों में इन दिनों यात्री दिव्य देव पुष्पो ब्रह्म कमल फैन कमल के दुर्लभ क्वारियों की अनुपम छटा को भी निहार रहे हैं।
उत्तराखंड के चमोली जनपद की उच्च हिमालय लोकपाल घाटी में मौजूद सिख धर्म आस्था केंद्र का पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की पवित्र यात्रा पूरे उत्साह और असीम भक्ति के साथ जारी है। सप्त श्रृंगार हिम शिखरों के माध्यम से मध्य सुशोभित गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित इस यात्रा स्थल पर अब तक 2,29,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और लगातार गढ़वाल हिमालय की गोद में बसे इस पर्वतीय तीर्थ स्थल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। गुरु महाराज जी के इस पवित्र स्थल की यात्रा इस वर्ष 10 अक्टूबर को समाप्त होगी, लिहाजा इससे पूर्व में सभी श्रद्धालु इस उच्च हिमालय धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और आध्यात्मिक तीर्थाटन के साथ साथ हिम सरोवर में आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर साथ ही साथ प्राकृतिक दर्शन और दिव्य देव पुष्प ब्रह्म कमल और फेन कमल की दुर्लभ क्यारियों की अनुपम छटा को भी निहार रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट बंद किए जाएंगे। सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक श्री हेमकुंड साहिब अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ विख्यात है। इस वर्ष अनुकूल मौसम ने यात्रा को और भी सुगम बना दिया। सामान्य वर्षा और सुव्यवस्थित मार्ग प्रबंधन के कारण ऋषिकेश से गोविंद घाट तक का पर्वतीय मार्ग सुरक्षित और निर्बाध बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले छोटे मोटे भूस्खलन को तीव्र कार्रवाई करते हुए शीघ्र हटाया गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो। हेमकुंड घाटी में इस समय प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण सौंदर्य में है। दुर्लभ और पवित्र ब्रह्मकमल सहित रंग बिरंगे फूलों की छटा श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभव प्रदान कर रही है। श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने लागू किए गए नियमों और व्यवस्थित प्रबंधनों के कारण यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिससे श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वो इस अनुकूल मौसम का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की पवित्रता और हिमालय के शांत अनुभव को करने के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। ये यात्रा 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी, इसीलिए भक्तजन समय रहते दर्शन का लाभ उठाएं। ट्रस्ट सभी श्रद्धालुओं का इस पावन यात्रा में हार्दिक स्वागत करता है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।